जान जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 3 सीटों पर बीजेपी लीड करती नजर आ रही है और 2 पर टीएमसी। ये देखिए आपके सामने रुझान, जैसा हमने आपसे कहा था, जो वादा किया था कि सबसे पहले रुझान हम आप तक पहुंचाएंगे। ये आपको बता दें, पोस्टल बैलेट की गिनती अभी शुरू हुई है ठीक 8 बजे से। देखिए 4 पर बीजेपी लीड कर रही है, 2 पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस है, यानी 2 और 4 का इस वक्त ये टैली आपके सामने है। रुझान कितनी तेजी से बदल रहा है कि ब्रेकिंग और टैली दोनों के नंबर आपस में आसपास हो जा रहे हैं, क्योंकि जितनी तेजी से ब्रेकिंग फायर होती है उसके पहले ऊपर टैली में नंबर बदल जा रहा है। तो 6 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, 2 सीटें टीएमसी पर आगे और 4 सीटों पर बीजेपी आगे फिलहाल दिखाई पड़ रही है। और मैं ये जल्दी से आपको बता दूं कि ये अभी बेहद शुरुआत है और अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है। जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है। मैं आपको बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर ऊपर जो बंगाल का सबसे दिलचस्प मुकाबला इस समय वो आपको देखने को मिलेगा और 2 वर्सेस 4 यानी बीजेपी जो है वो और 4 असम के आंकड़े भी शोभा सामने आ चुके हैं। 5 सीट के आंकड़े सामने आ चुके हैं, जिसमें 4 पर बीजेपी आगे दिखाई पड़ रही है, 1 पर कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है। तो असम के आंकड़े भी सामने हैं, टेली में नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ बंगाल के सामने आंकड़े सामने है। और जितनी देर में आपको मैंने असम के आंकड़े बताए, कितनी देर में बंगाल की 7 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 5 पर बीजेपी, 3 पर टीएमसी। नीचे की टैली पर आप आइए तो असम की 5 सीटें, 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस। अब केरलम का इंतजार है, तमिलनाडु का इंतजार है, पुडुचेरी का इंतजार है। और देखिए केरलम में भी 2 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। एलडीएफ यूडीएफ 1 सीट पर आगे एलडीएफ और 1 सीट पर आगे यूडीएफ। ये रुझान है, ये रुझान अब धीरे धीरे गुजरते वक्त के साथ में नतीजों में तब्दील होने शुरू होंगे। लेकिन इस समय की बड़ी खबर ये है कि ठीक 4 मिनट बाद यानी लगभग 3:30, क्योंकि घड़ी की सुई जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जब तक मैं बोल रही हूँ उतने में 3 मिनट हो जाएगा। 3 मिनट बाद ये अब हमें रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ये पूरा का पूरा सिलसिला आगे बढ़ेगा। अब की बार किसकी सरकार? जी न्यूज लगातार पिछले 3 महीने से ये सवाल उठा रहा है। 5 राज्यों के नतीजे हमें मिलने लगेंगे रुझानों के रूप में। हालांकि नतीजे आते आते फाइनल होते होते दोपहर हो जाती है, लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है। अक्कू श्रीवास्तव, ये तो बड़ी खबर मैंने बता दी, लेकिन अभी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये सवाल मेरा है कि केरल में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट, पिनरई विजयन जो है उन्होंने कल मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से हटा दिया है। तो क्या केरल में एलडीएफ ने अपनी हार को अभी से स्वीकार कर लिया है? पिनरई विजयन ने ये मान लिया है कि वो हट रहे हैं? मैं इसलिए बीच बीच में और राज्यों का जिक्र ला रही हूं क्योंकि सब बंगाल की बात कर रहे हैं, लेकिन दर्शक तो केरल का भी इंतजार कर रहा होगा। केरल के मामले में जहां तक साफ है और केरल की एलडीएफ की सरकार जाने वाली, ज़्यादातर जगह पर जो आभास आ रहे हैं, जो जितने सर्वे हुए हैं, एग्जिट पोल है, किसी एक में भी ये नहीं हुआ कि रिटेंशन उनकी हो रही हो। तो इसलिए उनको भी ऐसा आभास हो गया होगा कि जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या केसी गोपाल का नाम, वेणुगोपाल आगे आएंगे, जो बहुत आगे चल रहे थे अभी तक? और कई बार ऐसे लगने लगा है कि केसी वेणुगोपाल को के खींचने वाले लोग भी वहाँ ज़्यादा काम करने लग गए हैं। और ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर केसी वेणुगोपाल जो है केरलम चले जाएंगे तो फिर केंद्र में कांग्रेस के साथ में, राहुल गांधी के साथ में उनकी रणनीति विशेषज्ञ के तौर पर जो अभी भी भूमिका निभाते हैं, वो कैसे और कौन निभाएगा। तो ये एक बड़ा रोचक होगा देखना कि केसी वेणुगोपालन जिनकी बहुत हमारे साथ जुड़े हुए सोशल मीडिया से, और क्योंकि 1 मिनट बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी अक्कू जी, मैं चाहती हूँ कि वो भी जल्दी से इस चर्चा में शामिल हो जाए। अभिषेक, देखिए, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में जो सबसे निचला स्तर था, जो गरीबों की जो संख्या थी, वो बीजेपी के पास नहीं आई। 2021, 19, 14 के आप चुनावों की अगर समीक्षा करेंगे तो देखेंगे कि जो बीजेपी को अमीर वोट कर रहे थे पश्चिम बंगाल के, वो गरीब नहीं कर रहे थे। क्या इस बार गरीबों ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को वोट किया है? ये तय कर देगा कि किसकी सरकार आने वाली है और बहुत जल्द नतीजे सामने। ठीक है अभिषेक, और जैसा कि शुभ्रा ने कहा था कि बहुत तेजी के साथ वक्त गुजरना अब शुरू होगा। जैसे जैसे वोटों की गिनती होगी तो 1 मिनट के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी, पोस्टल बैलेट्स खुलेंगे, उनकी काउंटिंग की जाएगी। पोस्टल बैलेट जब तक काउंट किए जाएंगे तब तक आपको आंकड़ा भले ही धीमी रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ दिखे, लेकिन जैसे ही ईवीएम पे काउंटिंग शुरू होगी वो आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदलना शुरू हो जाएगा। ये नंबर आपको लगातार रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे, एक दूसरे अलग अलग टैली में आपको ये बदलते हुए नंबर दिखाई पड़ेंगे। अब से कुछ सेकंड्स का वक्त बाकी है जब पहला पोस्टल बैलेट खोला जाएगा
पोस्टल बैलेट खोलने से पहले इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उनके डिप्लॉयमेंट को लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने सवाल भी उठाया कि किस व्यक्ति को किस बूथ पर डिप्लॉय किया गया है। उन लोगों ने जानकारी साझा की, तो ये बिल्कुल संभावना है कि और मुझे गड़बड़ हो लगता है, सकती है। हाँ।